हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरी। स्वागत है आपका अपने चैनल वुमेन जोन में। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि विटामिन एंड मिनरल्स हमारे शरीर के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है और कई बार इसकी कमी की वजह से हमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम को फेस करने पड़ते हैं और हमें समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअली में हमारे साथ हो क्या रहा है। इसके कारण जो है कई बार इन विटामिन और मिनरल की कमी के कारण हमारे शरीर में जो है ऐसी बीमारियां बन जाती है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं और हम पता नहीं कर सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे साथ हुआ क्या, किस कमी की वजह से जो है हमें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। विटामिन और मिनरल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कौन से ऐसे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जिसकी डेफिशिएंसी जो है ज़्यादातर हमारे शरीर में देखने को मिलती है। ज़्यादातर लोगों को उस विटामिन की कमी और या मिनरल की कमी को जो है फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे हेल्थ इशू होते हैं और काफ़ी सारी जो है बड़ी बीमारियों को भी कई बार ये चीज़ जो कॉजेस हैं वो जन्म दे देती हैं। तो आज की इस वीडियो में क्या ऐसे आपके बॉडी में सिम्टम नज़र आते हैं जिससे आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में किस विटामिन या मिनरल्स की कमी हुई है। यानी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से विटामिन एंड मिनरल होते हैं जिसकी कमी अक्सर हमारे शरीर में देखने को मिलती है। साथ ही आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं इस कमी के कारण क्या सिम्टम होते हैं वो भी बताऊंगी। साथ ही ये जो विटामिन और मिनरल है इस कमी को किस तरीके से आप नेचुरली जो है पूरा कर सकते हैं तो उसके बारे में भी बताऊंगी। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने खाने में शामिल कर सकते हैं जिससे जो है हम डॉक्टर के पास जाने से बच सके और हम बिना दवाइयों के जो है इन कमी को पूरी कर सके। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ आप कंटिन्यू देख पाएँ। सबसे पहला जो कमी है वो है विटामिन डी की कमी। बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते ही नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों में जो है विटामिन डी की कमी पाई जाती है। स्पेशली जब से ये कोरोना टाइम शुरू हुआ है, सब जो है घरों में ही कैद रहने लगे हैं, तो उसके बाद जो है विटामिन डी की कमी ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलती है। आप चाहे क्लिनिक पे चले जाए, कहीं भी हॉस्पिटल में चले जाए, तो ज़्यादातर लोगों को जो है इससे रिलेटेड सिम्टम होते हैं और जिसके बाद पता चलता है टेस्ट के बाद कि जो उनके बॉडी में है विटामिन डी की कमी पाई जाती है। तो ये किस कारण होता है? जैसे आजकल लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा धूप है या बरसात का मौसम है तो उसकी वजह से जो है सूरज की रोशनी जो होती है उसमें बाहर लोग नहीं निकलते हैं तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। कुछ जो है डाइट पे भी असर पड़ा है लोगों को, जिसकी वजह से जो है विटामिन डी की पूर्ति शरीर में नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से जो है आपके शरीर में क्या क्या सिम्टम नज़र आते हैं? कमज़ोरी होना, चक्कर आना, और इसकी वजह से जो है आपको जॉइंट पेन हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, ऐसा लगता है कि पूरे बॉडी में हमेशा दर्द रहता है और एक जकड़न सी आपके शरीर में जो है महसूस होती है। किस कारण होती है? क्योंकि जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो शरीर में जो है कैल्शियम का ऑब्जर्प्शन कम हो जाता है। विटामिन डी जो है हमारे शरीर में कैल्शियम के ऑब्जर्प्शन को बढ़ाता है और जब हमारे शरीर में जो है विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कैल्शियम का ऑब्जर्प्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है जॉइंट पेन होना बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, हड्डियों में दर्द रहता है, आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है, या यूं कहे कि शरीर हमारा साथ नहीं देता है कुछ भी हैवी वर्क करने के लिए, क्योंकि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है और काफ़ी ज़्यादा पेन जो है हड्डियों में रहने लगता है। तो ये सिम्टम होते हैं विटामिन डी की कमी के। साथ ही विटामिन डी की कमी की वजह से जो है मोटापा की भी शिकायत होती है लोगों में। इसके अलावा जो है आपको डाइजेशन पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी डिजीज़ हो सकते हैं, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। इतने सारे हेल्थ इशू आपको विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी को किस तरीके से पूरा किया जाए। तो जब आपके बॉडी में इस तरह के सिम्टम नज़र आने लगते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको जो है विटामिन डी की आपके शरीर में कमी है। तो उसे पूर्ति करने के लिए आपको क्या करना है? विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है धूप। जो सुबह के जो अगर आप 15 मिनट धूप लेते हैं तो उससे जो है आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होती है। लेकिन जब भी आप धूप में बैठे तो आप हमेशा जो है सनस्क्रीन का ज़रूर यूज़ करें। सनस्क्रीन की वजह से जो है आपका स्किन प्रोटेक्टेड रहेगा और आपको यूवी रेज से होने वाले जो है नुकसान आपके स्किन को नहीं होगा। तो धूप में ज़रूर बैठे, कम से कम 15 मिनट रोज़ाना आपको धूप ज़रूर लेना है और साथ ही सनस्क्रीन का आप इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। दूसरा है विटामिन बी 12।
अक्सर ज़्यादातर लोगों को जो है विटामिन B12 की कमी को फेस करना पड़ता है। इसकी वजह से जो है आपको बहुत सारे बॉडी में ऐसे सिम्टम नज़र आते हैं, ऐसी चीज़ें होती है आपके साथ कि आप समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में आपके साथ हो क्या रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, आपको जॉन्डिस की शिकायत हो जाती है, स्किन का कलर जो है पीला पड़ने लगता है, बहुत ज़्यादा आपको मेमोरी लॉस को फेस करना पड़ता है, चीज़ें आपको याद नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, इसमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लगती है शरीर में, साथ ही जो है आपके हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, बॉडी में सेंसेशन फील नहीं होता है, कहीं पे भी टच करते हैं जैसे हाथ पैर जब सुन्न हो जाते हैं तो आप टच करेंगे तो सेंसेशन फील नहीं होता है। साथ ही जो आपके तलवे हैं उसमें झुनझुनी भरना, जैसे तलवे में ऐसे लगता है कि चीटी जैसे कुछ चल रहा है और बहुत ज़्यादा सुन्न पड़ गया है, मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारे सिम्टम जो है विटामिन B12 की कमी से की वजह से आपके शरीर में देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि विटामिन B12 को किस तरीके से आप जो है विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे अच्छा सोर्स है इसका जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है विटामिन B12 को की कमी को जो है पूरी करना। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फ़िश आप जो भी यूज़ करते हैं, तो फ़िश जब आप खाते हैं तो जो सामंड फ़िश होते हैं, टूना फ़िश है या शेल फिश होते हैं, तो ये सारे फ़िश जो अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो बहुत जल्दी इससे जो है आपके शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति हो जाती है। साथ ही जो है चिकन आप ले सकते हैं अपने डाइट में, जो फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल, वो आप ऐड कर सकते हैं। लो फैट मिल्क आप ले सकते हैं, योगर्ट हैं, चीज़ हैं, एग हैं, तो ये सारे सोर्सेज होते हैं विटामिन B12 के। तो अगर आप ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही नेचुरल तरीके से जो है आप अपने शरीर में जो है विटामिन B12 की कमी को पूरा कर पाएंगे। तीसरा है फोलेट, इसे विटामिन B9 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी ज़्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलती है। प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो उस टाइम पे डॉक्टर जो है फॉलिक एसिड की कैप्सूल या टैबलेट आपको देते हैं, वो इसी वजह से देते हैं ताकि जो है आपके शरीर में उस टाइम विटामिन B9 की कमी ना हो, क्योंकि विटामिन B9 की कमी की वजह से जब फोलेट हमारे शरीर में कम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, पीलिया जैसे जो है बीमारी उस टाइम पे हो सकते हैं, जो कि बच्चे के लिए सेफ बिल्कुल भी नहीं है। तो उस टाइम पे कोशिश की जाती है कि आपके शरीर में जो है विटामिन B9 यानी कि फोलेट की कमी जो है ना होने दिया जाए। साथ ही इससे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, वेट इसमें लॉस हो सकता है, जबकि आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा वेट बिल्कुल नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एज के अकॉर्डिंग जितना उसमें उस टाइम जो है वेट होना चाहिए उतना अगर नहीं होता है तो उसका असर कहीं ना कहीं बच्चे के डेवलपमेंट पे भी पड़ता है। तो इसीलिए जो फॉलिक एसिड की कैप्सूल या टैबलेट जो है उस टाइम पे ज़रूर चलाए जाते हैं ताकि विटामिन B9 की कमी हमारे शरीर में ना हो। इससे पीलिया जैसे रोग हो सकते हैं, जॉन्डिस जिसे कहा जाता है वो हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, बहुत आपका जो है वेट लगातार लॉस होने लगता है और कमज़ोरी आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती है। साथ ही आपको जो है हल्का दर्द हमेशा बना रह सकता है आपके सर में। तो ये सारे इसके सिम्टम होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी कमी को पूर्ति किस तरीके से किया जाए। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स है सिर्फ 1 कप योगर्ट। अगर आप 1 कप योगर्ट रोज़ाना, लो फैट योगर्ट अगर आप सिर्फ 1 कप यूज़ करते हैं तो उससे 75 mcg आपको जो है फोलेट एसिड जो है आपके बॉडी में को मिल जाता है, जिससे आपके शरीर में विटामिन B9 की कमी कभी भी नहीं होती है। साथ ही इसके अलावा जो है जैसे ब्रोकली हैं, पालक हैं, छोले हैं, ये सारे सोर्सेज होते हैं विटामिन B9 के, तो ये भी चीज़ आप अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। अगला है विटामिन C की कमी। विटामिन C की कमी जब हमारे शरीर में होता है तो काफ़ी महीने तक हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे शरीर में जो है किसी विटामिन की कमी हुई है, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में विटामिन C का इंटेक पूरी तरीके से कम नहीं हो जाता है, विटामिन C पूरी तरीके से कमी नहीं हो जाती है, तब तक हमारे बॉडी में कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आते हैं। जब हम अपने डाइट में उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करना बिल्कुल ही कम कर देते हैं, जो कि विटामिन C का अच्छा सोर्स है, तब जाके इसके सिम्टम आपके शरीर में नज़र आने लगते हैं। सिम्टम इसके क्या क्या हो सकते हैं? फीवर रहने लगता है, वीकनेस फील होती है, सर दर्द की शिकायत होती है, बहुत जल्दी जो है सर्दी जुकाम होने लगता है, गम ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, मसूड़े में सूजन है, वीकनेस है, ये सारे सिम्टम आपके बॉडी में नज़र आते हैं। साथ ही आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे स्किन पे रैसेज पड़ना, रेड स्पॉट्स दिखना, आपके हेयर जो हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होने लगते हैं, ड्राई रहने लगते हैं। तो ये सारे सिम्टम होते हैं कि आपके शरीर में जो है
विटामिन सी की कमी होती है। इसकी कमी की वजह से आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी बीमारी से फाइट करने के लिए। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या हो सकता है, जिसको अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो उसका जो है विटामिन सी की कमी जो है पूर्ति की जा सकती है। इसका सबसे अच्छा सोर्स है जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज जूसेस हो गए, चाहे आंवला हो गए, जो खट्टी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जब आप अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है। इसके अलावा ब्रोकली है, पालक है, जो पेपर्स होते हैं, शिमला मिर्च, लाल, पीले और हरे, जो तीनों तरह के जो शिमला मिर्च आते हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का, तो वो भी आपको ज़रूर लेना चाहिए। और सबसे अच्छा सोर्स होता है जो सीजनल खट्टे फ्रूट्स आते हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का। तो इन चीज़ों को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें ताकि आप काफ़ी सारी बीमारियों को जो है फाइट करने के लिए आपका शरीर तैयार हो सके। अब हम बात कर लेते हैं मिनरल्स की। कौन से ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसकी कमी हमारे शरीर में अक्सर देखने को मिलती है और उसकी वजह से जो इससे रिलेटेड सिम्टम को हमें फेस करना पड़ता है। जो मिनरल्स होते हैं, चाहे कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसकी कमी हमारे शरीर में अक्सर हो जाती है, जिसकी वजह से सबसे पहला जो है कैल्शियम है, उसकी कमी की वजह से क्या क्या सिम्टम आपको फेस करने पड़ते हैं। हमारे शरीर का लगभग 99% हिस्सा जो है कैल्शियम से बना होता है, यानी कि चाहे बोन्स हैं, हमारे टीथ हैं, नेल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं कैल्शियम में इंक्लूड होते हैं। तो हमारे शरीर का जो है 99% हिस्सा जो है कैल्शियम से बना हुआ होता है। तो हमारे शरीर में जब इसकी कमी होती है तो उसकी वजह से मसल क्रैम्प होना, आपके जॉइंट में पेन होना, ये सारे जो है बिल्कुल कॉमन सिम्टम होते हैं। शरीर में ऐंठन महसूस होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा जो है जब आपके लिप्स में जो है सूजन होने लगती है, आपके बॉडी सुन्न पड़ने लगते हैं, झंझनाहट महसूस होती है या सेंसेशन की जो है आप फील नहीं कर पाते हैं, तो ये सारे सिम्टम होते हैं कि आपके शरीर में जो है कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम के क्या क्या सोर्सेज होते हैं जिससे अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आप जो है कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। सबसे अच्छा सोर्स होता है इसका दूध। दूध में जो है कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, तो रोज़ाना 1 गिलास दूध आपको ज़रूर लेना चाहिए। साथ ही हर तरह के जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स आपको ज़रूर लेना चाहिए। साथ ही जो है हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है उसमें कैल्शियम होता है, स्पेशली पालक में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं, तो वो भी अच्छा सोर्स होता है, तो उसे भी आप अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। अगला है आयरन। आयरन की कमी भी बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है, स्पेशली फीमेल्स में जो है आयरन की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन, कैल्शियम और जो है फॉलिक एसिड की टैबलेट इसीलिए दी जाती है ताकि जो है ज़रूरी विटामिन और मिनरल हमारे शरीर में जो है उसकी पूर्ति होती रहे और इसकी कमी ना हो। तो आयरन की कमी की वजह से आपको जो है सुस्ती महसूस होती है, मन सुस्त रहने लगता है, कमजोरी रहने लगती है, हल्का हल्का सर में दर्द होने लगता है, हार्ट बीट इसमें फास्ट हो जाता है, आपको ऐसा लगता है जैसे हार्ट बीट फास्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा डर लगता है या घबराहट होती है, तो ये सारे इसके जो है सिम्टम होते हैं। साथ ही हाथ पैर आपके सुन्न होने लगते हैं, जो आपके पैर हैं वहाँ पे पैरों में सूजन रहने लगती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिसकी वजह से जो है मन सुस्त रहने लगता है और आपको कन्फ्यूजन होती है, चीज़ों को लेके क्लैरिटी आप में नहीं होती है, आप चीज़ों को जो है क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे सिम्टम होते हैं जब आपके बॉडी में जो है आयरन की कमी होती है। अब इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? पालक है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, अखरोट है, बादाम हैं, जो हमारे छोले हैं, मटर हैं, काजू हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छा सोर्स होता है आयरन का। तो ये सारी चीज़ों का जब आप इंटेक करते हैं तो आप जो है आयरन की कमी को पूरी कर सकते हैं। अगला मिनरल है पोटेशियम। पोटेशियम की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, पेट से जुड़ी हुई काफ़ी परेशानियां जो है आपको फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा फटीग रह सकता है, वीकनेस रह सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, न्यूमनेस आपको फेस करना पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सोर्सेज की कि सोर्सेज कौन कौन से होते हैं जिससे जो है आप पोटेशियम की कमी की पूर्ति कर सकते हैं। सबसे अच्छा सोर्स है इसका बनाना। बनाना में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होते हैं, जो अखरोट है, किशमिश है, ये सारे चीज़ें जो हैं पोटेशियम का अच्छा सोर्स। लास्ट जो मिनरल है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी की वजह से जो आंखों की पुतलियाँ होती है उसकी मूवमेंट ज़्यादा होती है, अलावा फटीग हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, ये सारे सिम्टम जो है मैग्नीशियम की कमी की वजह से आपको देखने को मिल सकती है। सोर्सेज इसके क्या क्या हो सकते हैं? बादाम है, अखरोट है, पालक है और सभी तरह के जो हरी सब्जियां हम यूज़ करते हैं उसमें विटामिन और मिनरल के साथ साथ जो है मैग्नीशियम भी हमारे शरीर को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड
इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए। रिसर्च ये बताते हैं कि जो पालक है, लगभग आधा कप पालक अगर हम डेली यूज़ करते हैं, सिर्फ आधे कप पालक से जो डेली हमारे शरीर के रिक्वायरमेंट है मैग्नीशियम की, वो हमें हमारे शरीर में पूर्ति हो जाती है। तो पालक हमें जो है अपने डाइट में इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए। ये थे कुछ विटामिन और मिनरल जो कि जिसकी कमी हमारे शरीर में अक्सर देखने को मिलती है, और जिसकी कमी को अगर हम पूरा करना चाहते हैं तो आपको मैंने डिस्कस किया कि क्या क्या नेचुरल सोर्सेज हो सकते हैं। हम अपने डाइट में सिर्फ अगर चेंज करते हैं तो इनकी कमी को जो है ईजिली पूरा किया जा सकता है। होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे, आपको इससे कुछ मदद मिले। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इससे कुछ हेल्प मिले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप बिना मिस किए हुए सारी वीडियोस को देख पाएंगे। साथ ही अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है womanzone2021। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।